नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, जैसे ही मैं हथेली को देखता हूं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी जो उंगलियां हैं उनमें ऊपर की ओर जाती हुई सुंदर सी लकीरें बनी हुई है, अखंड है, ऊर्ध्व रेखाएं हैं, सब में हैं। अगर आप ध्यान से देखें, सब में हैं। इसका मतलब है आप सही दिशा की तरफ जा रही हैं। आपने जो रास्ता पकड़ रखा है वो बहुत अच्छा है। न गलत रास्ते पे आप जा रही हैं, न गलत दिशा आपने पकड़ रखी है। दूसरी बात है, आप एक फ्रेंडली नेचर वाली है, मानी आपका व्यवहार बहुत अच्छा है और इसकी वजह से आप सामाजिक प्रतिष्ठा को भी हासिल करेंगे, यश की प्राप्ति भी करेंगे और कहीं ना कहीं अपने जीवन को बहुत शानदार रूप में उभारेंगे। दूसरी बात, जरा ध्यान से देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इनका प्रभाव जीवन पर पड़ता है और हस्तरेखाएं एकदम एक्यूरेट बताती हैं अगर उसको वास्तव में ध्यान से देखा गया तो। यहां पे देखिएगा, जरा ध्यान से झुकाव देखिएगा, इस ये देखिएगा, ये प्राकृतिक रूप से है। ये झुकाव देखना आप, ये सब इस उंगली की तरफ है ये। और ये कौन सी उंगली है? रिंग फिंगर है हमारी। रिंग फिंगर के नीचे का जो ये भाग होता है इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। सूर्य ग्रहों में राजा है। जब सारे ग्रह जो है सूर्य से प्रभावित होते हैं किसी की हथेली में, तो ऐसा चाहे पुरुष हो या महिला हो, यश पाने की चाह रखती हैं, जीवन में प्रसिद्धि पाने की चाह रखती हैं, ठीक है ना। समाज में हमेशा मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाले होते हैं। और ऐसे लोग जब देखिएगा, हम कभी भी न, एक जनरल सी बात है, अगर प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, तो हम अपने कर्म को भी उसी तरफ ले जाते हैं, कुछ ऐसा ही करते हैं, सोचते हैं तो करते भी हैं, ठीक है ना। और ऐसे लोग निश्चित तौर पे अगर कार्य करने बैठ जाएं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं, उच्च पदस्थ होते हैं, और कुछ भी करें उसमें श्रेष्ठता हासिल होती है और ये लोग सफल होते ही होते हैं। तो आपने पहला सवाल भी किया था, मेरा भविष्य कैसा रहेगा? तो ये उंगलियां आपकी स्पष्ट बता रही हैं कि आपका भविष्य बहुत सफल रहने वाला है, सफलता की आपको प्राप्ति होने वाली है। अब यहां पे वो तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी आपकी हथेली में है। और जो भी वीडियो देख रहा हो, खासकर महिलाएं हो, तो जरूर देखें इस चीज को। यहां पे देखेंगे तो निम्न मंगल से इस प्रकार से दो रेखाएं जा रही हैं, ठीक। और यहां पे देखेंगे तो यूरिन रेखा को रेखाएं काट रही हैं, ठीक। यहां पे देखेंगे तो मंगल से इस प्रकार से रेखाएं आके और हृदय रेखा में मिल रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक। तो ये देखिएगा, ये राहु का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव, मारक भाव का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। और ये 18 महीने तक अगर इसकी आंधी से आप बच नहीं पाए तो ये सब कुछ उड़ा के ले जाता है जीवन में, ठीक। अब जैसे ये निम्न मंगल से और हृदय रेखा में एकाएक जा रहा है और यूरिन रेखा को भी काट रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग को खत्म करता है या उसके बीच में भयंकर परिस्थितियां खत्म करता है। कई बार कई लोगों के ऐसे में तलाक हो जाते हैं या किसी वजह से जीवन साथी से बिछड़ जाते हैं, या कभी कभी उस व्यक्ति का या उसका जीवन साथी को कोई रोग या रोड एक्सीडेंट वगैरह ऐसी चीजें घटित हो सकती हैं। ऐसी संभावनाओं को ये बताता है। माने परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग को ये कहीं ना कहीं आपसे
खत्म करने की कोशिश करता है। फिर इसका प्रभाव क्या पड़ता है? ये सबसे पहले आपकी जीवन की लकीर को काटता है। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कि जीवन में कदम-कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर ये करियर और धन की रेखा को काटता है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह भयंकर उतार-चढ़ाव पैदा करता है। फिर देखिए आप, ये मस्तिष्क की लकीर को काटता है। तो ये डिप्रेशन है, तनाव है, एंजाइटी है, ऐसी चीज़ों को देता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देता है, संघर्ष की स्थिति को पैदा करता है। फिर आप देखेंगे ये बीच में एक गुणा का चिन्ह बना लेता है। ठीक? अब जब गुणा का चिन्ह बनता है, तो ऐसे में व्यक्ति को बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। ये क्या करता है? अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में भयंकर उतार-चढ़ाव दे देगा। या अड़चनें बहुत ज़्यादा पैदा करेगा, या आप नौकरी कर नहीं पाएँगे, नौकरी छोड़ देंगे। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो अचानक ये बहुत बड़ा उतार-चढ़ाव दे देता है। दूसरा क्या करता है उसमें? या तो धन-हानि कराता है, या बिज़नेस को ख़त्म कर लेता, पूरी तरह से बैठा लेता है और आपको कर्ज़े में डाल देता है, या धन का नुकसान बहुत बड़ा कर लेता है और उस कर्ज़े से आप उभर नहीं पाते हैं। अगर इन चीज़ों में थोड़ा राहत मिल जाए, तो फिर ये क्या करता है? आपको किसी वाद-विवाद में फँसा लेता है। ठीक है ना? और करा किसी ने, भरा किसी ने। बेवजह के ही आप कोर्ट कचहरी का मामला आप पे लग जाता है। अगर इससे भी कहीं न कहीं आप उभर गए, तो फिर ये आपके जीवन में मैंने देखा है, जो प्रैक्टिकल रूप में परिवार में किसी न किसी का ऑपरेशन हो जाता है, या मियाँ-बीवी में तलाक तक की नौबत आ जाती है, या तीसरा कोई आ जाता है, या कई बार ये रहस्यमय बीमारी दे देता है। ठीक है ना? पता नहीं चलता है कि बीमारी आई कहाँ से है, इसका वास्तव में इलाज क्या है, दवाइयाँ नहीं लगती हैं, बीमारी या तो पकड़ में नहीं आती है और लंबे दौर तक व्यक्ति को इसका भुगतान करना पड़ता है। तो जिसके हाथ में भी बन रहा है, कोई भी लक्षण दिख रहे हैं, वो व्यक्ति राहु का प्रबल उपाय उसको ज़रूर करना चाहिए। चाहे किसी भी आयाम में दिख रहा हो, तो राहु का प्रभाव का इस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? अब आपने दूसरा सवाल लिखा है, इसका प्रभाव अभी भी आपके जीवन पे है। जो संघर्ष की स्थिति होगी, जो कन्फ्यूजन की स्थिति होगी, जो दुविधा की स्थिति होगी, और कहीं न कहीं जो जीवन के अंदर एक उत्साह होना चाहिए, एक ऊर्जा होनी चाहिए, एक आंतरिक खुशहाली होनी चाहिए, या आपके जीवन का जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं ये अड़चनें दे रहा होगा। तो इसका मैं उपाय दे रहा हूँ, करें, आपको लाभ होगा। दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, भविष्य में मेरे दोनों बच्चे कैसे निकलेंगे? देखिएगा, जिस प्रकार का आपका बृहस्पति है, यहाँ पे बहुत सुंदर रूप में इस समय बैठा हुआ है, और जिस प्रकार का आपका शुक्र है, एक अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, और ये स्थितियाँ स्पष्ट तरीके से, और जिस प्रकार से आपकी भाग्य रेखा एक बेहतरीन रूप में उभर रही है, ये तो यही कह रहा है कि बाद में आपको अपने बच्चों का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा सुख मिलेगा। अब सुख तभी मिलेगा जब बच्चे कामयाब हों, ठीक है ना? तो मतलब आपके बच्चे कहीं न कहीं कामयाब निकलेंगे, और आपको उनका सपोर्ट भी मिलेगा, उनका सुख भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे अगर देखें, इस शुक्र की वजह से, शुक्र ग्रह की वजह से 56 वर्ष के बाद आपका जो बुढ़ापा का समय है, वो बहुत ही शानदार अवस्था का यहाँ पे आ रहा है। इस बात का ध्यान रखना आप, कि अभी जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बहुत बड़ा काम मत करना। इससे आपको नुकसान हो सकता है, और कहीं न कहीं जो है डिप्रेशन की अवस्था भी आ सकती है। दूसरी बात है कि अगर व्यापार करना चाहेंगी, तो कभी भी व्यापार पार्टनरशिप में ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा आप लिखते हैं, मेरा घर परिवार और बुढ़ापा कैसा रहेगा? वो मैंने बता दिया है आपको। मेरे पास धन दौलत कैसी रहेगी? बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। जैसे-जैसे इसका प्रभाव आपके जीवन पर बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपके जीवन में जो धन की स्थिति है, वो बहुत अच्छी रहने वाली है।
जमीनी लाभ के बारे में आपने पूछा है, उसका मैं एक उपाय दूंगा, उसको जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरह से झुका हुआ है इस पर्वत की तरफ। इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये भी पूरी तरह से झुका हुआ है। देखिएगा, जीवन में कामयाबी तो आपको मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ही ज्यादा परिश्रम करने के बाद चीजों में आपको सफलता मिलेगी। तीसरी ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ झुका हुआ है, यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की चाह बहुत ज्यादा रहेगी। ये दोनों बराबर हैं। धन और यश की चाह है, ठीक है ना। धन और मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है बहुत जरूरी हो गया है, और आपका मुख्य लक्ष्य भी इस टाइम यही दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन अभी धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमियां दिखाई दे रही हैं। इन कमी को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए यहां तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। एक चीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, इसको मिटा लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। एक देखिएगा, ये दो लकीरें आपकी हथेली में बहुत शानदार है। यहां चंद्रमा से प्रभावित हो करके, चंद्रमा का प्रभाव लेती हुई भाग्य की रेखा शनि पर्वत पे जा रही है। अभी तो नहीं, लेकिन ठीक 40 के बाद आपके जीवन में कुछ चीजें बहुत ज्यादा घटने वाली है। 41 ईयर से ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ रही है इस रेखा की वजह से कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। प्रत्येक दिन, नोट करें मेरी बात, मैंने अभी तक जितनी भी हथेली देखी है उसमें ये चीज 101% परफेक्ट पाई है, प्रैक्टिकल रूप से। अभी तक मैं कई हजार हथेलियों का विश्लेषण कर चुका हूं। 10 से ज्यादा वर्ष मुझे हो गए हैं हस्तरेखा देखते देखते, उनको पढ़ते पढ़ते। अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव के आधार पर मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि प्रत्येक दिन 41वें वर्ष से आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार, लेकिन आएगा। अगर आप इस वर्ष बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि अपनी गाड़ी का सुख मिले, लेकिन आपको बहुत कोशिश करने पर भी अपनी गाड़ी का सुख नहीं मिल रहा था, तो 41 से और 45वें वर्ष के बीच में आपको अपनी गाड़ी का सुख मिलेगा, लग्जरी वाहन का सुख मिलेगा। अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि अपने कमाई हुई पैसों से अपना एक बेहतरीन घर हो, एक बहुत अच्छी व्यवस्थाओं वाला घर हो, लेकिन आपको घर का सुख नहीं मिल रहा है, तो 41 से और 45 के बीच में आपको जबरदस्त रूप में या तो घर का सुख प्राप्त हो जाएगा या आप उसकी नींव रख लेंगे, लेकिन 100% होगा। अगर बहुत लंबे समय से आप सोच रही थी कि अपना व्यापार को बढ़ाएं, उसका विस्तार करें, उसका फैलाव करें या खड़ा करें, और नहीं हो रहा था, तो 41 से 45 के बीच में जबरदस्त रूप में ये अपने आप आपको बड़ा रास्ता देगा और आपका व्यापार आ जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। और फिर 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय आपका हो जाएगा। जीवन में जिस प्रकार से आपकी हथेली में रेखाएं बन रही है, मैं स्पष्ट तरीके से कहता हूं कि आपके जीवन में आपका भाग्य 35 ईयर से, 35वें वर्ष से आपका बहुत अच्छा साथ देना शुरू कर लेगा। भगवान शंकर आपके आराध्य देव हैं और मां पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी है। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आप प्राप्ति करेंगे। जीवन का 35वां वर्ष, जीवन का 38वां वर्ष, जीवन का 41वां वर्ष, जीवन का 42वां वर्ष, जीवन का 45वां वर्ष और जीवन का 57वां वर्ष आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लेके आ रहा है।
इसका आप फायदा उठाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इन वर्षों का आप ध्यान रखें तो निश्चित तौर पे जो है आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और बहुत ही अच्छी चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। ये दो रेखाएं हैं और ये यहां से चल रहा है। ठीक 42वें वर्ष में जिस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ रही है कि आपको अचानक जीवन में एकाएक बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आ सकता है। इससे थोड़ा संभल कर चलना होगा आपको। आप धार्मिक बहुत ज्यादा रहेंगी, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली रहेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीजों में आपका हाथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और खास करके ये जो योग बन रहा है ये धन के लिए बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, व्यवसाय पे बात आई ही गई, यहां से एक रेखा जा रही है। अब यहां पे देखिएगा, ये जो रेखा है ना, इसको बुद्ध की रेखा कहते हैं, क्योंकि ये बुद्ध की ओर जा रही है, मरकरी माउंट की तरफ। ये स्पष्ट बता रही है कि एक तो आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी, दूसरी आपको जीवन में सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी और आगे चलकर आप अगर व्यवसाय कर रही हैं, अपना कोई बिजनेस कर रही है तो बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में खूब धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी ये रख रखी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं ये पेट की समस्याएं आपको जीवन में दे देगी और जिस प्रकार से ये त्रिकोण बन रहा है, आपको अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। और जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से चीजें उभर रही हैं और ये धीरे धीरे एक मछली का चिन्ह बन रहा है। तो ये आपके जीवन में आपके ग्रहों की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बढ़ाएगा और उसके कारण आपको अपने जीवन में बड़ी तरक्की मिलेगी, ये निश्चित तौर पे ये बता रहा है। एक कमी और है आपकी हथेली में, लेकिन उससे पहला उससे संबंधित फायदा बता लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये रेखा अगर देखें, शनि पर्वत से निकल करके सूर्य पर्वत की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत दिव्य रेखा है, बहुत कम लोगों की हथेली में ये होती है और शनि का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे इसका विकास होगा, ये डेवलप होगी। आप अगर जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रही होंगे तो आपको बहुत बड़ी सफलता ये दिलाएगी और ये जीवन काल में आपको थोड़ा रहस्यमय बना के रखेगी, लेकिन कुछ मामलों में हमेशा उदासीन रखेगी, लेकिन संत प्रवृत्ति वाली, तेजस्वी और जबरदस्त नॉलेज वाली रखेगी और आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाएगी। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप बहुत जल्दी अपने आप को जानने वाले हैं। आप वास्तव में हैं कौन, क्यों जन्म लिया आपने, आप क्या करने आई हैं इस धरती पे, किस लिए आई है, ये इसको बताएगी। दूसरी बात देखेंगे तो कुछ प्रभाव इसमें जो है बृहस्पति का भी पड़ रहा है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही होंगी तो आप बहुत बड़ा नाम कमाएंगी। काउंसलिंग का काम भी आप सफलतापूर्वक करेंगी, ये बता रहा है। उसके अलावा इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है और कुछ मामलों में राजनीति। राजनीति में तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इन मामलों में भी अगर आप काम कर रही होंगी तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है ना। और ये एक ऐसी स्थिति को आगे चलकर बताएगा कि आपका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा, ये यहाँ पे स्थिति दिखा रही है। लेकिन अभी इसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है?
कि यहाँ पे देखेंगे सूर्य आपका पूरी तरह से अस्त अवस्था में है। भले ही इसमें जो है इस प्रकार का चतुष्कोण भी बन रहे हैं, ये रेखाएं भी जा रही है, ये त्रिकोण भी बन रहे हैं, लेकिन सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और जब सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है ना, तो क्या होता है, ऐसे में आप जो प्रयास कर रही होती हैं उन प्रयासों में पूर्ण सफलता हासिल नहीं होती है। जो मेहनत आप करती हैं, जो परिश्रम आप करती हैं, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। जो योग्यता आपके अंदर होती है, जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। सूर्य का पुष्ट होना बहुत जरूरी है। सॉरी। दूसरी अगर हम यहाँ पे चीज बोले, ऐसे में अगर आप व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए व्यक्ति ने अपने आप को खपा लिया हो। या ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा हो तो वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। क्यों होता है? और दूसरी बात, ये इसलिए होता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है, या जो जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें बिखर जाती हैं, ये हमेशा आपके साथ नहीं होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने शारीरिक चक्रों को परस्पर इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में लाना है। कैसे लाएंगे? सबसे पहले है तो अपने रूटीन को आप व्यवस्थित करेंगे। जब तक रूटीन व्यवस्थित नहीं होगी, दिनचर्या व्यवस्थित नहीं होगी, तब तक आपका सूर्य ठीक नहीं होगा। दूसरा, आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। और थोड़ा सा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये भी कहीं ना कहीं इससे मिल करके और उस प्रकार की चीजें नहीं दे रहा जो होना चाहिए। तो इसकी एक हिडन जो है क्रिया लिख के दूंगा, बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हिडन क्रिया लिख के दे दूंगा आपको। हाँ, इसकी एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया में दे रहा हूं। इन चीजों को जरूर करें। धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होंगे, और इसका प्रभाव निश्चित तौर पे आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? आपकी जो शारीरिक सेहत है वो बेहद अच्छी हो जाएगी, आपका जो मानसिक संतुलन है वो परफेक्ट हो जाएगा, और आपका जीवन सहजता से चलेगा। देखिए, यही हर सूर्य क्रिया की बुनियाद है, जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाते हैं। देखिएगा, आपका जो अस्तित्व होता है हर व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है। सूर्य क्रिया का वास्तविक मतलब होता है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि हम सबके अंदर एक सूर्य है, वरना हम लोग ना अपना शरीर का जो तापमान है वो कायम नहीं रख पाते। अगर हमारा जो शारीरिक चक्र है वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल होंगे, तो क्या होगा? हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, ये चीज हमारे पास रहेंगी। इन चीजों की हमको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं कुछ चीजों पे। यहाँ पे ये अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा है। आगे चलकर चाहे आप कुछ भी करें, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। ये देखेंगे तो निश्चित रूप से बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, कल्पना की शक्ति बेहतरीन रहेगी और लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जन्म स्थान से दूर उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं दिखाई दे रही है, एक साधारण व्यक्ति तो बन के रह जाएंगे।
आगे चलकर जहां आपका स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का मामला बहुत अच्छा रहेगा, वहीं धन और संपत्ति के मामले में आपको लाभ होगा और आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम ग्रहों की बात करें तो शुक्र आपका देखेंगे बहुत अच्छा है। निम्न मंगल, उच्च मंगल आपको पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की हमने बात कर ही ली है। यहाँ पे थोड़ा ये उभरा हुआ है, कई बार बेवजह की चिंताएं दे देता है या ऐसी वजह खड़े करता है जो थोड़ा तनाव दे, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रख सकता है, लेकिन गंभीर व्यक्तित्व रहेगा। एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा। बुध थोड़ा हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, खूब खाइए। और एक परफ्यूम से अगर जो है एलर्जी नहीं है तो नहाने के बाद रोज 3 से 4 महीने तक थोड़ा सा परफ्यूम अपने बदन पे लगाएं और एक हरा रुमाल अपने ऑफिस में या ऑफिस के बैग में या अपनी जेब वगैरह में रखें। उसको यूज न करें, एक सिंबल के तौर पे रखें और कुछ दिन तक संडे को छोड़कर रोज ब्रश करने के बाद 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें और बोल बोल कर, ये किस दिन है या 51 दिन है या 11 दिन है, जो भी आप कर सकते हैं, बोल बोलकर 108 बार सुबह और शाम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। आपको बड़ा लाभ होगा। चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, आपको बड़ा लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।